तो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट के बारे में। जैसे कि आप सबने थंबनेल देख ही लिया है तो आप सबको पता ही होगा कि ऐसे कौन से रिएक्शन है जो ग्लूकोज दिखाता है और ऐसे कौन से रिएक्शन है जो ग्लूकोज नहीं दिखाता। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक ग्लूकोज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्डिहाइड। जी हाँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच। मतलब जो ग्लूकोज की केमिस्ट्री है, सर ग्लूकोज नहीं ग्लूकोज, अरे वही जो है ग्लूकोज की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है अल्डिहाइड एंड अल्कोहल की केमिस्ट्री। अल्डिहाइड एंड अल्कोहल की केमिस्ट्री। तो जो भी अल्डिहाइड रिएक्शन दिखाते हैं और अल्कोहल रिएक्शन दिखाते हैं वो सारे रिएक्शन ग्लूकोज को भी दिखाना चाहिए। बट साथियों आपको सुन के ये ताजुब होगा कि ग्लूकोज ने ऐसे बहुत सारे रिएक्शन दिखाए जो कि अल्डिहाइड दिखाता है। नो डाउट ये तो होना ही था, बट ग्लूकोज ने ऐसे बहुत सारे रिएक्शन नहीं दिखाए जो कि अल्डिहाइड दिखाता है। मतलब अल्डिहाइड वो रिएक्शन दिखा रहा है बट ग्लूकोज जो है वो ये रिएक्शन नहीं दिखाता। अब इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लूकोज कौन से टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है और कौन से टेस्ट नेगेटिव दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज के पॉजिटिव टेस्ट के बारे में और फिर ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के नेगेटिव टेस्ट के बारे में। तो जय देखिए यहाँ पे, जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे टोलेंस रिएजेंट के साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है और इसका नेचर होता है स्लाइटली बेसिक। तो ये कौन से नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। ओके, और ये दे देता है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर किसके साथ? ऑन रिएक्शन विथ ग्लूकोज। मतलब सिंपल सी बात है, ग्लूकोज ने टोलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। ओके, मतलब ग्लूकोज ने कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। आया समझ में? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन। और हमने क्या देखा कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इसने बना दिया ऑक्साइन, जो कि एक अल्डिहाइड की रिएक्शन है। अगर आपको ये नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम अल्डिहाइड कीटोन की केमिस्ट्री में ये रिएक्शन को बता देंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज ने इसका भी पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। चलिए आगे देखिए, यहां तक ग्लूकोज को फिर हमने फेलिंग सोल्यूशन से भी रिएक्ट कराया। जिससे ग्लूकोज प्लस फेलिंग। ओके, आई होप आपको फेलिंग के बारे में पता होगा। फेलिंग सोल्यूशन जो कि अल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करने के बाद वो दे देते हैं Cu2O की रेड प्रेसिपिटेट। ओके, अगर आपको नहीं पता है फेलिंग तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको सिखाएंगे इसे अल्डिहाइड की केमिस्ट्री में। और ग्लूकोज को फिर हम लोग ने बेनेडिक्ट सोल्यूशन से भी रिएक्ट कराया। किससे? बेनेडिक्ट सोल्यूशन से। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन से रिएक्ट कराया तो भी हमने क्या देखा? फेलिंग्स रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐसे भी कह सकते हैं। तो वापस Cu2O की रेड प्रेसिपिटेट बन गई साथियों। इसका मतलब इसने भी बता दिया कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइडिक ग्रुप है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, फिर फाइनली हमने इसका रिएक्शन कराया HCN के साथ। किसका? ग्लूकोज का HCN के साथ, जो कि एसिडिक होता है, और ये दे दिया ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। क्या दे दिया? ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। आ समझ में? तो ये दे देता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। इसका मतलब क्या? वापस इसने दिखा दिया कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये तो थे सारे पॉजिटिव टेस्ट किसके? ग्लूकोज के। ओके, तो ये जो सारे पॉजिटिव टेस्ट है ये बताते हैं कि ग्लूकोज के अंदर फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप है। ग्लूकोज के अंदर फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप है। बट बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन थे जिन्होंने ग्लूकोज के साथ नेगेटिव टेस्ट दिया, मतलब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं किया। मतलब अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं और अब जिनका मैं रिएक्शन बताने वाला हूं उनको रिएक्ट कराते हैं तो वो सारे पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। लेकिन ग्लूकोज
लेकिन किसके साथ, ग्लूकोज के साथ इन सब ने नेगेटिव टेस्ट दिया। अब इसमें कौन कौन है तो उनको हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है 2,4-DNPH। कौन है वो, 2,4-DNPH। ओके, इसे हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। इसका स्ट्रक्चर भी होता है बट फिलहाल हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो 2,4-DNPH के साथ ग्लूकोज ने रिएक्शन नहीं किया। सोचने वाली बात है, जबकि अल्डिहाइड ग्रुप 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करके 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन बनाते हैं। साथ ही साथ इसने चिप्स टेस्ट भी नहीं दिया, चिप्स टेस्ट भी नहीं दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी इसने रिएक्शन नहीं दिखाया। ओके, जबकि ग्रिग्नार्ड को तो डिस्कवर ही किया गया था किसके साथ, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन दिखाने के लिए, बट इसने ग्रिग्नार्ड टेस्ट भी नहीं दिया। साथ ही साथ दोस्तों इसने अमोनिया के साथ भी नहीं रिएक्शन किया और सोडियम बाइसल्फाइड का भी रिएक्शन नहीं दिया। ये सब के पीछे घुमा फिरा के आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, आपको एक ही रीजन मिलेगा कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। और साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट होने के वजह से उसका ये जो COH ग्रुप है ये फ्री नहीं होता, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम होता है। तो सर ये तो इनके लिए भी होता होगा ना, वो तो इनके लिए भी होता होगा, उनके लिए भी ये अल्डिहाइड का जो प्रपोर्शन होगा ये कम होगा, राइट। इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो फिर इन लोगों ने कैसे ये टेस्ट दे दिया, तो मैं आपको बता दूं कि टोलेंस रिएजेंट ये टेस्ट दे देता है क्योंकि उसका बेसिक मीडियम होता है और बेसिक मीडियम में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ग्लूकोज ओपन होने की तरफ जाता है, मतलब उसके ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और उस ओपन स्ट्रक्चर से टोलेंस रिएक्ट कर लेता है। जबकि जो राइट हैंड साइड वाले आपने रिएजेंट देखे जैसे कि स्टिफ रिएजेंट, ये बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक। ओके, स्टिफ रिएजेंट जो है ये बहुत ही वीकली बेसिक है। अमोनिया भी बहुत ही वीकली बेसिक है। आपको तो ये जान के ताजुब होगा कि अमोनिया जो है ना वो तो साइक्लाइजेशन को फेवर करता है। अमोनिया किसको फेवर करता है, साइक्लाइजेशन। मतलब अगर डिटेल में जाएं तो मैं आपको बताऊं, अगर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये OH है, जिन्हें पता होगा कि ग्लूकोज में जो लोएस्ट कायरल है कार्बन है उसमें OH राइट साइड में होता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। तो अमोनिया क्या करता है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन को, और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है तो ये लोन पेयर इजीली यहाँ पे अटैक करता है और ये ओपन हो जाता है। अब कुछ लोग सोचते होंगे सर अमोनिया ने ये H क्यों निकाला ऑक्सीजन का, तो आप सब जानते हो प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक है और अमोनिया स्लाइटली बेसिक है, तो इनका रिएक्शन हो जाएगा और इसमें अमोनियम आयन बन जाएगा। मतलब अमोनिया कहाँ डायरेक्टली आके ये वाला रिएक्शन दिखाता, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट इज शोइंग विच वन, वो अपना बेसिक नेचर दिखा रहा है। तो अमोनिया भी बहुत वीक होने की वजह से ग्लूकोज के साथ उसके अल्डिहाइड होने का प्रूफ नहीं दे पाता। आया समझ में। तो जो स्टार्टिंग के मैंने पॉजिटिव टेस्ट बताए थे, आप ऐसा मान के चल सकते हो कि उनके खुद के नेचर की वजह से जो भी ग्लूकोज का थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है ओपन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है उसके साथ वो पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं। बट ये ग्लूकोज के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते क्योंकि इनके रिएक्शन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्री स्टेट में नहीं है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं करवा पाते साइक्लिक फॉर्म से। ऐसा क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जब अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट टोलेंस दिखा दे रहा है, फिलिंग दिखा दे रहा है, तो सर अल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो ओपन है ना, जो भी है, तो सर ये भी तो रिएक्ट करने चाहिए, तो ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। जब इनके बारे में आप बात कर रहे हो तो ऐसे बोल रहे हो कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सर उधर भी तो जो पॉजिटिव टेस्ट दिखाया था उसमें भी तो ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में होगा। लेकिन प्यारे साथियों, जो स्टार्टिंग के जो पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहे थे वो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत ओपन करके क्या बना रहे थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और
या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो इतना अमाउंट में था कि उनके लिए रिएक्ट करने के लिए सफिशिएंट था, लेकिन इनके रिएक्शन के लिए ओपन चेन का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है। और आपको ये भी डाउट आता होगा कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो जो केमिस्ट्री है वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अल्डिहाइड की केमिस्ट्री है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ग्लूकोज कौन सा पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है और कौन सा पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाता। अगर पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है तो क्यों दिखाता है, और नेगेटिव टेस्ट दिखाता है तो क्यों दिखाता है। तो नेगेटिव टेस्ट के लिए आपको पता चल गया कि नेगेटिव टेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।